जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 6 नवंबर, दिन वीरवार। अकेले हों तो सतगुरु से बात कीजिए, कोई साथ है तो सतगुरु की बात कीजिए। जब आप एकांत में बैठे हों तो ध्यान में अपने सतगुरु से बात किया करें, और जब कोई साथ में हो तो सतगुरु की लीला महिमा का वर्णन किया करें। आज के सत्संग का शीर्षक है हमारा कल्याण। बीते दिन 5 नवंबर को श्री दरबार में गुरुपूरब का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। तो आइए आज के इस सत्संग का पूरा पूरा लाभ प्राप्त करें। सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित एक श्री श्री 108 परमहंस दिव्य विभूतियों का दर्शन ध्यान करते हुए एवं श्री हाजिर हजूर सदगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के सुंदर मनोहारी दर्शनों का रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं कि एक दुनिया हाट बनिए दी, सब जग सौदे आया, चातुर माल चौगुना कीता, मूर्ख मूल गंवाया। कि ये जो दुनिया है ये बनिए की हाट की तरह है। यहाँ पे हर इंसान व्यापार के लिए आया है। अगर फायदे का सौदा करता है तो उसको लोग समझदार कहते हैं, और वहीं घाटे का सौदा करके आता है तो उसको वापस घर आके काफ़ी शर्मसारी महसूस करनी पड़ती है। एक कथा हम काफ़ी समय से सब सुनते आते हैं। एक सौदागर ने अपने बेटे को व्यापार करने के लिए बाहर भेजा, तो बेटे ने क्या किया कि उसने देखा कि जो उसके पास पूंजी है उससे केवल एक दो हीरे ही बाजार में मिल रहे हैं, और कौड़ियाँ मनों के हिसाब से उसको मिलती हैं। वो सोचता है कि एक दो हीरे मेरे किस काम के, क्योंकि उसको समझ नहीं थी कि हीरे कीमती हैं या कौड़ियाँ। उसने सोचा मनों के हिसाब से कौड़ियाँ मिल रही हैं, वो कौड़ियाँ लेके घर वापस आया। जब घर आया तो पिताजी से डांट खाई, शर्मसार हुआ और पूंजी भी गवा बैठा। इसी तरह परमपिता परमात्मा ने हम जीवों को इस संसार में श्वासों की पूंजी दी, नाम का वंज करने के लिए, नाम का व्यापार करने के लिए। लेकिन माया ने ऐसा प्रलोभन डाला कि हम नाम से विमुख होकर संसार की विषय वासनाओं में उलझ गए। मनुष्य के साथ यही विडंबना है कि उस संसार के छोटे छोटे प्रलोभनों में फंस जाता है। कहीं मान सम्मान, कहीं दौलत, कहीं ऐश्वर्य, कहीं और सुख के साधन में उलझ जाता है और भूल जाता है कि सत्य वस्तु कौन सी है। महापुरुषों को मनुष्य की इस कम समझी पर दया आती है। वो इस धराधाम पर मानुष रूप धारण करके आते हैं और जीव को चेताते हैं कि तुम्हारा असली कार्य क्या है। जो जीव आप जैसे गुरुमुख सज्जन होते हैं वो समझ जाते हैं कि महापुरुषों का क्या रहस्य है इस पृथ्वी पर आने का, वो क्या समझा रहे हैं और हमें क्या समझना है। कहते हैं कि अलख पुरुष की आरसी संतन ही की दे, कि महापुरुष जो होते हैं इस मानव शरीर में साक्षात पार ब्रह्म पिता का अवतार होते हैं। लेकिन हम नासमझी के कारण उनके वचनों को साधारण वचन समझ बैठते हैं। हमको ये समझ नहीं आता कि उनके मुख से निकले हुए वचन दुर्दरगाही होते हैं और उनको मानने में ही हमारा भला है। अगर हम उनके वचनों से विमुख होकर चलते हैं तो हम दुख उठाते हैं, क्योंकि महापुरुषों का जो ध्येय है हमें सुखी करने का है और उनके प्रत्येक वचन में हमारे लिए सुख भरा हुआ है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि महापुरुषों के श्रीमुख से जो वचन निकलते हैं उनको अक्षरक्ष माने, उनमें कोई मेख रेख ना निकालें, जैसे वचन किए उसको वैसे स्वीकार करें।
जिस प्रकार आज कलयुग का प्रभाव है, हर जगह हाहाकार मची पड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। संत का दास क्यों सुखी है? क्योंकि वो महापुरुषों की आज्ञा में है। आज इस समय में जो हमारे महापुरुष हमको आज्ञा कर रहे हैं 2 घंटे भजन की, तो उसी में हमारा कल्याण है। अगर हम किसी बहाने से भी उस आज्ञा से विमुख होते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान है, और हमारे नुकसान में महापुरुषों को दुख होता है और हमारे फायदे में महापुरुषों को खुशी होती है। और अगर हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलेंगे तो इसमें हमारा कल्याण है और प्रसन्नता महापुरुषों की है। और हम इस दरबार में केवल और केवल महापुरुषों की प्रसन्नता लेने के लिए ही आए हैं, और इसी में हमारा कल्याण है और महापुरुषों की प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।